हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम आप सभी का टाकला टीचर के एक और क्लास पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे परसेंटेज के ऊपर और एक प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि सलूशन करने में कोई भी मिस्टेक ना हो। द सैलरी ऑफ ए पर्सन हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई 50%। 50% से इंक्रीज किया गया है। बाई व्हाट परसेंट द न्यू सैलरी मस्ट बी रिड्यूस्ड। अगेन रिड्यूस करना है टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। मतलब किसी एक सज्जन का सैलरी 50% इंक्रीज किया गया है। पहले जो भी उनका सैलरी था बंदे का, उनका सैलरी 50% बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर 100 रुपीज़ सैलरी था तो 100 का 50% बोले तो 50 रुपीज़। मतलब नेक्स्ट उससे आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी हो गया 100 प्लस 50, 150 रुपीज़। फिर क्या हुआ, बाई व्हाट परसेंट द न्यू सैलरी मस्ट बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। पहले तो सैलरी बढ़ा दिया 50%, सैलरी बढ़ गया। फिर क्या हुआ, सैलरी को जो सैलरी पहले था, मतलब हमने जैसा सोच लिया 100 रुपीज़ मान लो, तो फिर से 150 से फिर से 100 करना है। तो अभी 150 रुपीज़ सैलरी से 100 सैलरी आने के लिए कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा। इंक्रीज तो हुआ था 50%, लेकिन रिडक्शन जब करेंगे ना तो कितना परसेंट रिड्यूस होगा वो निकालना है हमें। समझ गए दोस्तों? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम क्योंकि ये परसेंटेज का मैथमेटिक्स है तो 100 से हम करना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। ये ओरिजिनल नहीं है, एज्यूम, हम एजम्पशन कर रहे हैं। लेट द ओरिजिनल सैलरी इज ₹100। ओके, हमने पकड़ लिया कि ओरिजिनल सैलरी बंदे का ₹100। इंक्रीमेंट कितना हुआ था? इंक्रीमेंट इज 50%। तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा? 50%। Therefore, new salary is रुपीस, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ₹100 प्लस 50% इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीमेंट 50%। 50% ऑफ 100 इज 50 रुपीज इज इक्वल टू ₹150। तो अभी उनका सैलरी हो गया 150, है ना। अभी क्या होगा, इसके बाद स्टोरी क्या हुआ, फिर से किसी वजह से उनका सैलरी फिर से पहले का सैलरी कर दिया गया। नाउ बाय क्वेश्चन, according to question, to reduced or to restore the original salary. Restore the ओरिजिनल सैलरी बोले तो हमने जो एज्यूम किया था 100 रुपीज़, 100 वो वाला ओरिजिनल सैलरी। क्या करना पड़ेगा हमें? फिर 150 में से 50 रिड्यूस करना पड़ेगा सैलरी। सम ऑफ रुपीज़ कितना, सम ऑफ रुपीज़ 50 must be reduced, right? Must be reduced. तो क्या होगा अभी, रिडक्शन ऑन ₹150 इज ₹50, है ना। देयरफॉर रिडक्शन ऑन
रुपीस 1 के ऊपर कितना होगा, 1 इज रुपीस 50 ऊपर 150 नीचे, 50 बाई 150। ओके, सो अभी क्या होगा, रिडक्शन, ये फिर से रिडक्शन ऑन रुपीस, अभी 100 के ऊपर, 100 के ऊपर कितना रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है ना, तो परसेंट कितना में होता है, व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंट, ये रहा व्हाट परसेंट, तो वो कितना में होगा, 100 में। सो इज कितना हो जाएगा, रुपीस 50 नीचे आ जाएगा 150 इंटू 100, है ना, ये 0 का साथ ये कैंसिल हो गया, है ना, तो कितना रह गया ऊपर में, 50 इंटू 10 हो गया, 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 और नीचे में 15, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, आप अगर इसका हम अगर राफ में भी करेंगे तो ये आ जा रहा है आपका 33, ये करके देखेंगे तो 33 1/3, है ना, इतना हो गया। सो इतना परसेंट, यानी हमें क्या करना है कि जितना परसेंट हमें, हैंस रिडक्शन, हैंस रिडक्शन TION reduction in from the new salary must be 33 1/3%, which is the answer, है ना। अभी इसको अगर, तो इसका जो कैलकुलेशन है यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, मान लीजिए ये वाला दिस कैलकुलेशन, इसको हम अगर यहाँ पे राफ करके भी देख ले, सो 500 और नीचे में 15, है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, 5 से करेंगे तो 3 और 5 से करेंगे तो 100। सो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इज इक्वल टू, अभी 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33, 333 जा 99, 99 प्लस 1 100 डन। तो ये था मेरा राफ पार्ट जो मैंने आपको बाद में दिखा दिया। ओके, तो ये रहा सॉल्यूशन दोस्तों। तो अगले बार नेक्स्ट क्लास में मैं फिर कुछ नया एक प्रॉब्लम लेके उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बहुत ही अच्छा रहना, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।